गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय चैनल एजुकेशन फ्लेम। देन आई बिगेंस टू स्टार्ट टीच यू नाउ मैथमेटिक्स। तो आप लोगों के सामने हम मैथ का एक चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम साइंस और मैथ फैकल्टी, जैसा कि आप लोग को पहले ही बोल चुके थे कि सारा एक एक करके हम आपके लिए प्रोवाइड करते जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभवों को साझा करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दिया कीजिए। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम मैथ में आपको पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। जो सेकंड चैप्टर है मैथ का वो पॉलिनोमियल। तो रियल नंबर हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, लेकिन आज हम पॉलिनोमियल लेकर के आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल इज एज ए फंक्शन इन वेरिएबल एक्स। तो मतलब ये है पॉलिनोमियल एक फलन है, एक फंक्शन है जो जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो आप लोग हम ये जान रहे हैं कि सबसे पहले पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में जान चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो है क्या, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो किससे कंबाइन करके बनता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म का। तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आप लोग जानते हैं, वेरिएबल को हम किसी भी रूप फॉर्म में मान सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ अलजेब्रिक। तो वेरिएबल जिसका एक शैमल है जो हमेशा अपना मान जो है, अपना वैल्यू जो है वो चेंज करता रहता है, वो उसका एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। 1 2 3 4 5 ये सारे जो हो गए वो कांस्टेंट हो गए, जबकि वेरिएबल को हम ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। जब यही दोनों को एक फॉर्म में लिखा जाता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा कंबाइंड करके लिखा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीपल एंड डिवीजन। तो अगर इस सभी के साथ जोड़ करके लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। और जब वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इस फॉर्म में हम लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इज एज ए फंक्शन इन वेरिएबल एक्स लाइक पी एक्स। इस फॉर्म में अगर लिख देते हैं उसी को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो ये क्या बन जाता है, तो ये पॉलिनोमियल बन जाता है। और वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ये वाला जो है वो ए एन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ए एन का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। एंड द पावर ऑफ एक्स, और जो पावर है एक्स का, एक्स पे जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, तो वो मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। मतलब कि एक्स पे जो पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, अगर नेगेटिव लेंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, और इंटीग्रल पावर, और वो इंटीग्रल पावर होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। मतलब कि इस पे जब भी होगा -3 नहीं ले सकते हैं, -5 नहीं ले सकते हैं, लेकिन और हम ये 1/2 भी नहीं ले सकते हैं, 3/4 भी नहीं ले सकते। जब भी लेना है इंटीजर के फॉर्म में लेना है, 1 2 3 4 5। मतलब कि साफ शब्दों में कहें तो ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। पावर एक्स पे पावर जो भी है वो कोई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इंटीग्रल पावर ही होना चाहिए, वो भी कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। क्लियर। तो A1 A2 A0 A1 A2 A3 A4 ये सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, तो ये सभी जो हैं आर रियल नंबर्स। तो ये सभी के सभी जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे। ये जो है वो रियल नंबर ही होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं। ये वाला ए रियल नंबर का मतलब आप 3/4 भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं। तो ए का जो कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर होना चाहिए केवल। रियल नंबर आप लोग जानते हैं, रियल नंबर दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है, केवल
रूट के अंदर माइनस को छोड़ दिया जाए तो रूट के अंदर अगर हम माइनस दे देते हैं तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नहीं हो जाता। इसको छोड़ करके और दुनिया का सारा नंबर क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर होगा। तो हम A1 A0 A1 A2 A3 पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो और ये जो है वो रियल नंबर होना चाहिए और ये कोफिशिएंट कहलाता है। पॉलिनोमियल का ये क्या है, ये कोफिशिएंट कहलाता है A1 A2। तो अब वो किसी भी टर्म का, तो जैसे अब जितने भी प्लस माइनस साइन से जुड़े हुए होते हैं वो टर्म कहलाते हैं। मतलब ये एक टर्म हुआ, सिंगल टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो ये टर्म हो गया। और टर्म का और जितने भी टर्म हैं, तो जैसे x4 का कोफिशिएंट हो जाएगा, x4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, तो x4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो x4 यहाँ पे, तो A4 जो भी रहेगा वो लिख दिया जाएगा। अब x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो A2 यहाँ से। तो ये कोफिशिएंट अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आपको एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 4x + 3, तो यहाँ पे 2 टर्म है, कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। इज ए पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल x, और वेरिएबल x के टर्म में है। यहाँ पे 3 टर्म है, कितने टर्म है, 3 टर्म है, 3y², चूंकि ये सेपरेट आउट है प्लस माइनस साइन से, जितने भी सेपरेट आउट रहेंगे वो प्लस माइनस साइन से जो सेपरेट आउट होंगे वो टर्म्स कहलाएंगे। तो वन सिंगल, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये 3 टर्म है। और इस पे वेरिएबल बाई है, हम वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं A to Z। फिर यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स है। तो इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, और वो वेरिएबल t है। अब एक बात और जान लीजिए कि अगर टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को हम विभिन्न क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, और पॉलिनोमियल। जिसमें सिंगल टर्म हो, जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कोई भी ले सकते हैं 4x 4 5/, या 4x² 5/, 4x² 5/, तो ये सारे जो होंगे वो मोनोमियल के अंतर्गत आएंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल ये 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल हो गया। 4 टर्म टेट्रानोमियल हो गया। तो इस टाइप का कोई भी होगा तो हम उसको इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले पावर के बारे में थोड़ा सा। तो कोफिशिएंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अब पावर के बारे में जानेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो मैक्सिमम पावर, तो हम ये कहते हैं मैक्सिमम पावर स्क्वायर्ड ओवर वेरिएबल। तो वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर स्क्वायर्ड होता है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। वो केवल इन वन वेरिएबल के लिए होता है, वो वन वेरिएबल के लिए होता है। तो यहाँ पर तो एक x है, तो x पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 इन टर्म्स ऑफ x, के टर्म में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि x पे पावर 1 है। यहाँ पे लिखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, तो 2 हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर को ही हम पकड़ते हैं, तो मैक्सिमम पावर को ही लेंगे। तो यहाँ पे 2 है इन टर्म्स ऑफ बाई, यहाँ पे टर्म्स ऑफ बाई है। यहाँ पे फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 इन टर्म्स ऑफ x, तो
तो ये तो अगर सिंगल टर्म के लिए रहेगा, अगर क्या रहेगा तो इसके लिए हम पावर, तो जाहिर सी बात है कि ये वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल के लिए जो मैक्सिमम पावर अलाउड होता है उसी को हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के लिए डिग्री निकालना हो तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो एक्स पे पावर जो हो, एक्स पे पावर ए और वाई पे पावर कुछ भी हो किसी सिंगल टर्म में, तो किसी सिंगल टर्म में कुछ भी हो तो हम क्या करते हैं, तो पावर को ऐड कर देते हैं ए प्लस बी, और उसके बाद जो मैक्सिमम पावर आता है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। तो यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, पॉलिनोमियल 4 हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखें तो 3 2 5, 2 और 1 3, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 4 है ओनली, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना 5 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5। तो आप लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जान चुके हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने में कोई परेशानी तो अब नहीं होनी चाहिए। हम जानेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं क्या चीज़, कि इसको बहुत सारे क्लास में क्लासिफाइड किया गया, लीनियर पॉलिनोमियल, किसमें, तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो हैविंग मैक्सिमम पावर और डिग्री 1, जिसमें मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 4x + 5 कितना है, तो x पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर जो है या डिग्री 1 होना चाहिए। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं px = 4x + 5, या फिर इसका जो फॉर्मूला लिखने का फॉर्मूला है वो ax + b, px = ax + b। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगा, डिग्री 2 होगा, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है और उससे ज़्यादा नहीं है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको px = इतना लिख सकते हैं, और px = फॉर्मूला के थ्रू ax² + bx + c को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो हैविंग मैक्सिमम पावर 3 रहे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मैक्सिमम पावर 1 रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 रहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 रहा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका फॉर्मूला लिखने का ax4 + bx³ + cx² + dx + e, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहीं से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल में चलते हैं थोड़ा सा, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो एक्चुअली है क्या, अगर सॉल्यूशन किसी का पॉलिनोमियल का हमको निकालना है तो जैसे दिया हुआ रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लें, फर्स्ट एग्जाम्पल 4x² - 5x + 6 का अगर हमको निकालना हो तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा px = 4x² - 5x + 6, ठीक है। तो अब अगर हमको इसको सॉल्यूशन निकालना हो तो p0 निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर p2 का पूछे तो x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, 5x + 5 × 2 16 - 10 + 6 22 - 10 मतलब 12। तो इस तरीके से जिसका भी पूछे हम निकाल सकते हैं। तो अगर p3 का पूछे तो p के जगह पे 3 पुट कर देंगे, अगर -1 का पूछे तो हम p के x की जगह पे -1 पुट करके उसका सॉल्व हमको निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब एक आता है, एक और है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता क्या है,
उस पे पावर जीरो होता है, एक्स पे पावर मैक्सिमम पावर जीरो होगा, मैक्सिमम पावर जीरो होगा। तो मैक्सिमम पावर जीरो होगा तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, केवल 4। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 4 एक्स पे पावर जीरो का वैल्यू 1, 4 केवल आ गया। 5 को भी लिख सकते हैं, 6 को भी लिख सकते हैं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है। एक और आता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल ओनली फॉर जीरो रहेगा, क्या रहेगा, ओनली फॉर जीरो रहेगा, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जान गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो मतलब ये है कि x के जिस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम जीरोज पॉलिनोमियल बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x that make the value of whole polynomial be zero is called zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। तो मतलब ये है साफ साफ क्या है, तो मतलब यही है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो उसके पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझा देते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 4, 2x² माइनस 7x प्लस 6। तो इसको ले लिया जाए, तो अब इसमें हमको निकालना क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 6। तो जीरोज निकालना है, तो चूंकि px का वैल्यू जीरो लेना होगा, तो px जब जीरो तो ये भी जीरो है ना। तो 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, क्या लेना है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में, इस फॉर्म में तोड़ना है कि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मतलब कि फर्स्ट वाले कोफिशिएंट एक x² के कोफिशिएंट और c जो लास्ट वाला जो है उसके कोफिशिएंट को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इस फॉर्म में इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से -7 आए और गुणा करने से ये दोनों के गुणा करने के बराबर आए। तो यहाँ पे 6 दूना 12 हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 एंड -3। तो माइनस माइनस प्लस 12, 4 3 12 और माइनस 4 3 7 -7। तो यहाँ पे 2x² लिख दिए माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। जब 2 को आप कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, फिर बचेगा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो ये इस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, मतलब कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो ये तो एक फर्स्ट मेथड हुआ, अभी और सारे मेथड हैं फिलहाल। अब यहाँ पे तो इस तरीके से हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला जा सकता है। तो अब हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या जानेंगे, तो रिलेशन जानेंगे किसके किसके बीच, तो कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। तो आपको दिया हुआ है क्या चीज, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो मतलब कि px जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसमें हमें ये मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो लेट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बी द फैक्टर ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम मान चुके हैं कि अल्फा x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा भी दी फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये दोनों जो है वो फैक्टर है किसके, तो px के फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो हम जान रहे हैं कि दोनों का मल्टीपल जो होगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा और वो डिवाइड करेगा। तो मतलब कि साफ है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू के, वेयर k इज क्या होगा, कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। तो px का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो px का है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू के। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों को x माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू के, ठीक है। तो अब फिर से x इंटू एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या किए, x, चूंकि ये दोनों जब फैक्टर ही है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका फैक्टर आएगा। तो उस फैक्टर को k से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, k कांस्टेंट है कोई। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो अब x को हम दोनों में मल्टीप्लाई किए, x को क्या किए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के। तो अब x को लिए तो इससे मल्टीप्लाई किए, फिर अल्फा को लिए तो x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू बीटा तो माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस एक्स अल्फा, x इंटू अल्फा माइनस एक्स अल्फा, फिर x इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के। तो अब यहाँ पे अल्फा ये हो गया इंटू के हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, तो एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो जब माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब के से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो के इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये बचा। अब अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए, अब अगर हम दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन इससे करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो ये टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ पे ए इक्वल टू के साफ साफ दिख रहा है, ए इक्वल टू के साफ साफ दिख रहा है। फिर अब दूसरे टर्म को अगर हम करें बी एक्स इक्वल टू, तो इधर क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अब इंटू एक्स, तो एक्स एक्स गया, बचा क्या। अब अगर के की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये बी बचा, तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई के बचेगा, माइनस बी बाई के बचेगा। और फिर अल्फा इंटू, फिर लास्ट टर्म ले लीजिए सी इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अगर अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो सी बाई के, यहाँ पे के का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, के का वैल्यू क्या है, के इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में हम रिलेशन को
प्रूफ कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मतलब और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो मतलब ये साफ हुआ कि अल्फा अगर दोनों, ये हम दोनों क्या माने थे, अल्फा और बीटा को, तो अल्फा और बीटा को हम माने थे क्या, फैक्टर। तो जब इसका फैक्टर है तो दोनों, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले ही बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर, तो दो फैक्टर, एक अल्फा को माना है और दूसरा बीटा को माना है। तो अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि दोनों फैक्टर का जो सम होता है, दोनों जीरोज का जो सम होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोज है, हम जीरोज माने हैं। फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फैक्टर है। तो यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा, तो एक्स चूंकि फैक्टर ही है तो जाहिर सी बात है एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू अल्फा। तो मतलब कि जीरोज क्या हो गया, अल्फा, तो अल्फा और बीटा, तो जीरोज का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। मतलब ये है कि इसके जो ये जो सेकेंड वाला टर्म है एक्स का कोएफिशिएंट, तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। तो माइनस बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और बटा ए, तो एक्स स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ, ये तो कांस्टेंट है सी, तो कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये माइनस में होगा। तो ये जो है वो दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अगर हमको निकालना भी है और ये भी हम ये फॉर्मूला भी जान गए, क्या जान गए, तो पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम ये बताएंगे। तो आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम बता रहे हैं क्या, कि ये इससे इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका सबसे पहले जीरोज निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये करना है कि इसका हमें जीरोज निकालना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो हम ये पहले ही बता चुके थे कि इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12। अब 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो यहाँ पे 4 और 3 में हम तोड़ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस क्या, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, तो 4 3 7x प्लस 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। जब 2x को कॉमन लिए तो यहाँ पे एक सिंगल x बचेगा और यहाँ पे -2 बचेगा। फिर यहाँ पे भी -3 अगर कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, -2 बचेगा, इक्वल टू 0। चूँकि हमको जीरोज ही तो निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x -2 दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x -2 को। तो बचा क्या, 2x -3 बचा, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, ठीक है। फिर 2x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। ये दोनों जीरोज आ गया, ठीक है। अब क्या करा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब जीरोज एंड कोफिशिएंट को भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसको भी हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू 2 आया है, बीटा इक्वल टू 3/2
2 आया है, तो अल्फा इक्वल टू 2 आया है और बीटा इक्वल टू 3/2 आया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं पहले। अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए फॉर्मूला से, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए बाई फॉर्मूला। तो माइनस बी क्या है, -7, तो -7 बाई ए की जगह पे 2 है, तो क्या हो गया 7/2, और यहाँ पे सी बाई ए, तो सी क्या है 6/8 2 मतलब 3। तो अब इसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कर ले, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 2 और 3/2, 2 प्लस 3/2 मतलब 4 प्लस 3/2 इक्वल टू 7/2 आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, तो सी क्या है c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, बचा क्या 3। तो मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। तो इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा और आपको बनाना है, क्लियर, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।